गांव में एक किसान रहता था। किसान की एक पत्नी और दो बच्चे, एक बेटा और बेटी। लेकिन किसान प्रतिदिन सुबह उठकर नित्य प्रति का नियम था, नहा धोकर वो शंकर भगवान जी के पास मंदिर में जाता जल चढ़ाने के लिए। किसान का प्रतिदिन का नियम था कि शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाना है, उसके बाद घर आकर भोजन किया और फिर खेत में चले जाना। और एक दिन किसान के बेटा ने कहा कि पिताजी, आज मैं भी आपके साथ खेत में चलूं। तो पिताजी ने कहा, अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है तो आप मेरे साथ चलो। बेटी बोली, पिताजी मैं भी चलूँगी। और थोड़ी देर में पत्नी ने बोली कि मैं भी आप सबके साथ खेत में चलूँगी। चारों जने खेत में चल पड़े। जब खेत में गए, माता पिता तो खेत में काम करने लगे और बच्चे बहन भाई दोनों खेलने लगे। खेलते खेलते एक सांप आया और सांप ने बेटे को डस लिया। जैसे ही बेटे को डसा तो बहन चिल्लाई कि भैया को सांप ने डस लिया, मम्मी पापा जल्दी जल्दी आओ, भैया को सांप ने डस लिया। इतनी आवाज़ सुनते ही मम्मी पापा रोते रोते आए, चिल्लाए कि क्या हो गया क्या हो गया। उसको उठाकर लेकर आए, वैद्य को बुलाया। वैद्य जी आए, लेप लगाया और उसको थोड़ी देर में होश आ गया। होश आया, सब खुश हो गए कि बेटा हमारा ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद किसान जब अगले दिन खेत जाने लगा तो रास्ते में सांड लड़ रहे थे। सांड दो लड़ रहे थे इतनी तेजी से। तो एक व्यक्ति आया, उसने किसान को पीछे किया कि तू पीछे हट, ये सांड लड़ रहे हैं, कभी तेरे ऊपर ना आ जाए। पीछे करते तक भी वो सांड उस किसान को थोड़ी सी चोट मार ही गया। जब किसान को चोट लगी तो कहता है, कोई बात नहीं, ये भी कोई मेरा कर्म था। चला गया खेत में। थोड़े दिन बीते तो किसान फिर गया मंदिर में, और मंदिर में शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाने के बाद कहता है, मैं रोज प्रतिदिन तेरे मंदिर में आता हूँ, फिर भी मुझे भर पेट खाना नहीं मिलता। मैं रोज थोड़ा थोड़ा खाता हूँ क्योंकि इतना मेरे पास है नहीं। फसल उगी, वक्त के अनुसार फसल बहुत अच्छी हो गई। बड़ा खुश हुआ किसान कि आज मेरे खेत में इतनी अच्छी फसल हो गई है और मैं इस फसल को पाकर अब मैं खाऊंगा भी सही और दान भी दूंगा, क्योंकि मेरी फसल बहुत अच्छी हो गई है। और आज मैं रात को वहीं खेत में सोऊंगा, कोई मेरी फसल को काट ना ले। वो सोच ही रहा था कि इतनी ही देर में इतनी मूसलाधार बरसात हुई, बिजली चमकी, उसकी सारी कनक बह गई। बहुत रोया, बहुत चिल्लाया कि भगवान, तू तो पत्थर की मूर्ति है, तुझे क्या पता इंसान किस तरह जीता है, किस तरह वो रोटी खाता है, किस तरह रहता है। तू तो एक पत्थर की मूर्ति बनकर बैठ गया। हर रोज मैं तेरी पूजा करता हूँ, लेकिन आज तुझे वो भी सहन नहीं हुआ कि तूने इतनी बरसात कर दी, इतनी बिजली गिरा दी, सारी मेरी कनक खराब कर दी। तो थोड़ी देर में शंकर भगवान प्रकट हुए। कहने लगा, तूने कह तो दिया कि मैं पत्थर की मूर्ति हूँ, लेकिन मैं पत्थर की मूर्ति नहीं हूँ। तेरे बेटे को सांप ने डसा तो मैं वैद्य बनकर आया। तेरे को सांड मारने लगे तो मैं तुझे बचाने के लिए आया। अब तेरी कनक में तेरे से जो जलते थे ना इंसान, उन्होंने जहर मिला दिया था। उस जहर को घोलने के लिए मैंने मूसलाधार बरसात की है। मैं कहाँ पत्थर की मूर्ति बना। तेरा विश्वास, कहते हैं हम डिबलायमान हो जाते हैं। अगर हमारी कोई इच्छा
पूरी ना हो तो हम कह देते हैं ये गुरु पूर्ण नहीं, लेकिन हम अपने विश्वास को डगमगाए ना, पूर्णता रखें तो ये मूर्ति भी बोलती है और ये हमारे अंग संग रहती है। उसका किसान का विश्वास कैसे डगमगाया और किस तरह भगवान ने आकर साक्षात दर्शन दिए और उसकी कनक भी ठीक कर दी। कहते हैं अगर ये तो कनक खाता तो बच्चों समेत मर जाता। मैंने उस कनक को साफ किया, दुनिया की नजरों से बचाया और आज तुझे मालो माल कर रहा। बोले श्री गुरु महाराज जी की।